वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम जानेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। जब भी एक लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम ट्रैवल करती है, ये हमारा रेयर मीडियम है। जब भी एक लाइट रे रेयर से डेंसर की ओर ट्रैवल करती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी। यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, वेवलेंथ चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। तीन चीजें चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, वेवलेंथ, डायरेक्शन एंड वेलोसिटी, तीन चीजें चेंज होगी। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1 है, इसका 2 है। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? स्नेल्स लॉ इज साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। स्नेल्स लॉ इज साइन आई बाय साइन आर इज कांस्टेंट एंड इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन आई बाय साइन आर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। इसका ये मतलब है कि साइन आई बाय साइन आर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ साइन आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इंटू साइन आर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। देखिए n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। यहाँ पे n1 है पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है साइन ऑफ एंगल इन द फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम इंटू साइन ऑफ एंगल इन द सेकेंड मीडियम। तो n1 sin i is equal to n2 sin r। ये स्नेल्स लॉ है। You can directly define Snell's law as Snell's law defines that the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant for a light of given color and for a given pair of media। तो जैसे कि हमने देखा है साइन आई बाई साइन आर क्या होता है? सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। आइए जानते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है और क्रिटिकल एंगल क्या है। देखो जब भी एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, मान लो ये हमारा डेंसर मीडियम है एंड दिस इज अवर रेयर मीडियम। इसको हम रेयर मीडियम लेंगे। डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम लाइट जाएगी तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जब ये डेंसर से रेयर की ओर जाती है तो जैसे कि हमको पता है इसकी आर विल इंक्रीज। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। मतलब कि यहाँ पे आर इज ग्रेटर देन आई, क्योंकि ये नॉर्मल से दूर जा रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। जैसे जैसे अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाओगे, मान लो मैं वापस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रही हूं। ओके, दिस इज I1, ये I2 है। और अगर मैं I2 इज ग्रेटर देन I1 लूंगी तो क्या होगा? I2 इज ग्रेटर देन I1 लेने पे ये जो एंगल है ये और ज्यादा बेंड होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाने पे, मान लो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है IC, एट दिस पॉइंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ओके, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल IC को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप ये लिखोगे कि क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90, that is called critical angle। okay, and इसके बाद में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ा देंगे, मान लो ये हमारा डेंसर है एंड ये हमारा रेयर मीडियम है, अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इफ I इज ग्रेटर देन IC, तो क्या होगा? जब I इज ग्रेटर देन IC,
ये आई है, अगर ये आईसी से ज्यादा है तो अभी वो यहाँ पे आईसी पे तो ये 90 डिग्री हो रहा था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अभी इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर इट विल रिफ्लेक्ट बैक, हमारा जो इंसिडेंट रे है वो डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक करेगा एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में साइन आई, देखो अभी आप यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 ले लो, ओके। लेट अस डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन साइन आईसी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन आईसी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन होगा? इफ दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, हम लिख सकते हैं n2 साइन आईसी इज इक्वल टू n1 साइन 90 अकॉर्डिंग टू, दिस इज अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा n2 बाई n1 इज इक्वल टू 1 बाई साइन आईसी, तो n2 बाई n1 इज 1 बाई साइन आईसी। तो अब आईसी को जानने के लिए 1 बाई n2 कर सकते हैं, मतलब कि आईसी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे आप क्रिटिकल एंगल को डिटरमाइन कर सकते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए 2 कंडीशंस है। वन इज कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए 2 कंडीशंस है। सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि आई इज इक्वल टू, आई क्या होगा? आई इज इक्वल टू आई सी, आई इज ग्रेटर देन आई सी होगा, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि हमारा जो लाइट है वो डेंसर से रेयर की ओर ट्रैवल कर रहा है। लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है ना। तो ये है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंडीशंस। ये दोनों कंडीशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्कर के लिए कंडीशंस आते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंडीशंस है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस देखते हैं। देखो यहाँ पे वी हैव 2 to 3 एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहला हमारा एप्लीकेशन है मिराज। मिरेजेस, देखो यूजुअली डेजर्ट में, जो हमारा डेजर्ट है वहां पे हमको रिफ्लेक्शन दिखता है लाइट पे, ऐसा लगता है वहां पानी है, दैट इज बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे अगर एक पेड़ है, रोड है, तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे एक दूर खड़े हुए इंसान को यहाँ दिखेगा पेड़, क्योंकि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्योंकि जमीन के पास जो एयर है वो हॉट है कंपेयर टू द अपर एयर, ये कूल्ड एयर होता है, ठीक है ना। और हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, अगर हम n1 n2 ले लेंगे तो n1 इज लेस देन n2। हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है कंपेयर टू कूल एयर। तो यहाँ पे जब भी एक डेंसर से रेयर मीडियम की ओर ट्रैवल करेगा, तो हमको पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस क्या है। जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल एंड डेंसर से रेयर की ओर ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। और यहाँ पे वी कैन सी ट्री, तो हमको ऐसा लगता है यहाँ पानी है, जबकि होता है नहीं, ठीक है। तो दिस इज visible, so this is due to total internal reflection. Another application of total internal reflection is optical fibers. हम optical fiber में total internal reflection को study करते हैं, optical fiber के अंदर total internal reflection को study करते हैं, okay? And total internal reflection का तीसरा application है हमारा prism. प्रिज्म्स के अंदर भी देखते हैं। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म के अंदर हमारा जो हॉरिजॉन्टल इमेज है वो वर्टिकल के रूप में हमको इमेज मिलेगा। दैट इज ड्यू टू हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक अ वर्टिकल इमेज, दैट इज बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थैंक यू।